प्रेज द लॉर्ड। इंटरनेट चालू है, सब ठीक है। ओके, वी आर लाइव। और लाइव हम गए लाइव। एंड ओके, कैमरा थोड़ा सा सेट कर दूँ मैं। ओके ओके ओके, प्रेज गॉड। जो कोई जुड़ा है, एक 99 में से एक, 100 में से एक, सॉरी। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री में। यस यस यस, ओके ओके। प्लीज़ कमेंट करेगा कोई, उनको सुनाई दे रहा है तो जस्ट नॉर्मल चेक करना था बस। तो सिर्फ कमेंट कर दो कि आवाज़ सुनाई दे रहा है। ओके, यस, ओके। तो क्लियर है वॉइस, ओके। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओके, हाँ। तो जय मसीह की सबको। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज ट्यूसडे के दिन हम सब जुड़ रहे हैं और परमेश्वर का वचन और थोड़ा जानेंगे आज, और करीबी से और करीब से जानेंगे पिता परमेश्वर को। ठीक है, तो हम वचन की ओर जाएंगे, बट उसके पहले मैं हर एक जो कोई जुड़ रहा है यहाँ पे, या ये वीडियो आगे देखने वाला है शेयर करने के बाद किस गलती से पहली चीज़, गलती नहीं है वो, परमेश्वर चाहता है आप ये सुनो। थैंक यू शेरिन सिस्टर। सो यस, परमेश्वर चाहता है कि आप ये वचन सुने और ये वचन आपके जीवन में कार्य करें। ओके, थैंक यू अम्मा, थैंक यू, प्रेज गॉड अम्मा, लीला अम्मा, यस, राधेश्याम ब्रदर, प्रेज गॉड। ओके ओके, यस 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 यस, ओके। बहुत लोग जुड़ रहे हैं, तो हाँ, मैं चाहता हूँ कि जो कोई जुड़ रहा है, ओके ओके, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को। ओके, मैं आई वेलकम यू ऑल, सबका स्वागत करता हूँ किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री में। बहुत सारे मेंबर्स भी जुड़ रहे हैं किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री के, जो खुद एक वॉरियर है, तो उन सब का मैं स्वागत करता हूँ। और बाकी जो लोग सुन रहे हैं, मुझे आगे भी सुनने वाले, मैं सबका आपको वेलकम करता हूँ कि आपने वो समय, आपका कीमती समय दिया, और आप चाहते हैं कि वचन आपके जीवन में काम करे। ओके, तो आई एम वेरी हैप्पी, ग्लैड कि आप लोग वो समय निकाले और आप जुड़ रहे हैं। ओके, तो हम प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करने के बाद, ओके, ऑडिबल, प्रेज गॉड, यस, ओके ओके। तो हम प्रार्थना करेंगे एंड देन वील जस्ट स्टार्ट विद द वर्ड। ओके, तो वचन के और बढ़ने के पहले, मैं दो हेडफोन्स लगा के बैठा हूँ। ओके, तो वचन से के और बढ़ने के पहले हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मैंने प्रिपेयर कुछ नहीं किया। तो इमेजिन करिए कि रेगिस्तान में, इमेजिन करिए कि रेगिस्तान में इब्राहिम तंबू लगा के एकदम आधी रात को बैठा है एक जगह पे, पूरा उसका परिवार लेके, और पता नहीं आगे क्या करना है, आगे कहाँ जाना है ना। आगे अंधेरा, पीछे पीछे अंधेरा, रात का समय, कुछ भी नहीं है। तो एक ही चीज़ इब्राहिम को बांधे रखा था, वो क्या था? उसका विश्वास परमेश्वर पे। क्योंकि अगर वो परमेश्वर ने अब्राम को इब्राहिम बनाया, नाम चेंज कराया, और बोला कि तू निकल वहाँ से, अपने परिवार से जा, सेटल्ड जीवन है तेरा, है ना। सेटल्ड जीवन आजकल के आजकल के जीवन में, आजकल के रूटीन नॉर्मल लाइफ में, सेटल्ड मतलब कंफर्ट जोन मतलब आप जहाँ पे हो ना, और वहाँ पे आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, मतलब चल रहा है, खींच खींच के चल रहे, धक्का मार के चल रहे। आज बॉस ने कुछ बोल दिया तो थोड़ा निराश हो गए, कल उसने हंस दिया तो ठीक है, हो गया। आज पति ने कुछ बोल दिया, कल पति ने प्यार से बात कर दिया, ठीक है।
उधर ही रहेंगे, है ना। मतलब वो है कंफर्ट जोन, मतलब वो है कि अब बढ़ना नहीं आगे, बस वहीं पे रहना है। तो जो परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर चाहता था आपके जीवन में वो कार्य इस समय तक होना चाहिए, उस वो डिले हो गया आपके जीवन में, अभी डिले हो गया, लेट हो गया। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन में कंफर्टेबल हो गए, सिर्फ थोड़ा बहुत भाग रहे इधर उधर कि भाई थोड़ा बॉस का, थोड़ा नौकरी अच्छा मिल जाए, थोड़ा सा नहीं क्या शांति घर में आ जाए, थोड़ी सी बीमारी है बस निकल जाए, ठीक है। परमेश्वर जो देने के लिए रखा है वो उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, है ना, बेस्ट। बट कंफर्ट जोन में रहने के कारण परमेश्वर और आपका दूरी बना है, और इसीलिए जो परमेश्वर ने करके रखा, परमेश्वर दे दिया है, वो हम पा नहीं रहे, हम हमें मिल नहीं रहा है। आमीन। तो ये मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा परमेश्वर? प्रश्न पूछने के पहले हम कनान देश का, अगर हम वो इजरायली लोग जब कनान देश जा रहे थे, आशीर्वाद कनान देश के ही चाहिए, बट कनान देश जाना नहीं है ना। जाना मिस्र देश में दोबारा, क्योंकि वहाँ के कांदे अच्छे हैं, वहाँ का क्या है, टमाटर, ये वो जो भी है सब्जियाँ बहुत टेस्टी है वहाँ पे। तो चाहिए आशीर्वाद कनान देश के, बट रहना मिस्र देश में, है ना। बट अभी ना मिस्र देश के है ना कनान देश के है कहाँ पे? रेगिस्तान में, विल्डरनेस में, जहाँ पे ज़मीन ही उपजाऊ नहीं है, मेहनत नहीं कर सकते, कितना भी मेहनत किया सब पैसा वेस्ट, है ना। तकलीफ तकलीफ तकलीफ, कुछ नहीं, फ्रस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि ना कनान के हैं ना मिस्र के हैं, बीच में लटके हैं क्रिस्ती लोग, बहुत सारे क्रिस्ती लोग। क्योंकि मिस्र देश के लोगों के साथ मिस्र देश के जैसा रहना है, और कनान देश मतलब संडे संडे चर्च, तो कनान देश के जैसा देश वैसा भेष। बट ना कनान के हैं ना इधर के हैं, है ना। क्योंकि कनान जाने के लिए आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कनान देश में वो 40 साल भटक के जो जनरेशन ख़त्म हो गया, और वो नया जो जनरेशन है वो गया, जिनके हृदय में, जिनके माइंडसेट में परमेश्वर के सिवा कोई कुछ नहीं था उनके लिए। क्योंकि उन्होंने ना बीमारी देखी, ना तकलीफ देखी, कुछ नहीं देखा, रहते थे तंबू में। बट हर एक व्यवस्था परमेश्वर ने किया, इसका आभास, इसका जानब हमेशा रहना, है ना, कॉन्शियस में रहना, गॉड कॉन्शियस। ये मैंने शायद कल शेयर किया था, बहुत सारे लोग ने सुना भी रहेगा कल, हाँ कल ही शेयर किया, जिसमें लोग जब आदम और हवा पाप किए तो उन्होंने अपना धार्मिकता तो खोया, राइचसनेस तो खोया, है ना, पापी भी बन गए। बट सबसे मुख्य चीज़ उन्होंने खोया इज़ गॉड कॉन्शियसनेस। इसीलिए पिता ने पूछा कि कहाँ है तू आदम, आमीन। क्योंकि परमेश्वर उससे दूर नहीं गए, पिता उससे दूर नहीं गए, आदम से दूर नहीं गए, वो दूर चला गया। तो उसको पिता का आभास ही नहीं था कि वो है ना, वो छुपने लगा पिता से। समझ रहे आप? कि इमेजिन करो आप मिस्र देश में हो, बट आपके अंदर हमेशा वो हमेशा आपको याद दिला रहा है पवित्र आत्मा की परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है। तो आप ज़्यादा समय तक मिस्र में रह नहीं सकते, या मिस्र को आप कनान बना सकते हो, एक आदमी, आमीन। जैसे जोसेफ ने मिस्र के थ्रू ही, मिस्र देश ने परमेश्वर ने मिस्र देश को चुना जोसेफ को आशीर्वादित करने के लिए, और फिर जोसेफ के द्वारा पूरा दुनिया आशीर्वादित हुआ। मिस्र देश ने एक प्लेटफॉर्म दिया, और उस प्लेटफॉर्म से मिस्र देश का तो भला हुआ ही, पूरा दुनिया का भी भला हुआ। क्योंकि हर हर कोने से लोग आ रहे थे सिर्फ खाना मांगने के लिए, है ना, अनाज मांगने के लिए। क्योंकि 7 साल अनाज ही नहीं था ज़मीन में, मिस्र देश में था। मिस्र देश क्या हो गया? कनान हो गया।
उस समय का। किसके वजह से? जोसेफ की वजह से। एक आमीन। तो क्योंकि उसके बुरे वक्त में भी उसको ये आभास था, उसको ये उसकी समझ ये थी कि पिता मेरे साथ है। उनको पवित्र आत्मा नहीं पता था, उनको यीशु भी नहीं पता था। पिता मेरे साथ है करके बस, है ना। वो दूसरों को पूछता था। वो जो चोरों का प्रगटीकरण दिया, जो जेल में आए, एक राजा का बटलर था और दूसरा कुछ और लॉन्ड्री वाला था शायद। तो तो जोसेफ जाके उनको पूछता है क्या तकलीफ है तुमको। वो लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग इस जोसेफ को पूछना चाहिए कि तेरे को क्या तकलीफ है, मतलब तू क्यों है यहाँ पे। मतलब वो बिलोंग नहीं करता था वहाँ जेल में। वो जब था वो वहाँ का नहीं था, वो क्लियर दिख के आ रहा था और उसने अपने आप को माना भी हो। बहुत इम्पोर्टेंट ये है। इसीलिए उसके शब्द जब मुंह से निकले तो दूसरों के लिए कंपैशन, उस दया से निकले। क्या दया से वो क्या बोलने लगे दूसरे लोगों के लिए, क्या बोलने लगा कि तुम क्यों हो यहाँ पे, क्यों रो रहे हो। आमीन। तो भले आप वो समस्या में हो, भले तकलीफ में हो, आप दूसरे लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना, दूसरे लोगों के लिए आप चंगाई बोल सकते हो, उनके जीवन के लिए आशीर्वाद बन सकते हो। क्योंकि आपको मालूम है कि आप ज़्यादा समस्या आपको झेल नहीं पाएगा ज़्यादा समय। आपके जीवन से समस्या, आप समस्या से निकलोगे नहीं, समस्या आपको छोड़ के जाएगा। अगर आपको हमेशा आप वो कॉन्शियस में हो कि पिता मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरे साथ है। आमीन। तो हम प्रार्थना करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन ही काफ़ी बड़ा हो गया, ये तो वचन ही हो गया इंट्रोडक्शन। ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक से पिता बात कर रहा है, आज बात कर रहा है। तो बुक और पेन लीजिए, या कोई भी वचन आपको लग रहा है प्लीज़ उसको नोट कीजिए या मनन कीजिए वो वचन पे, है ना। क्योंकि अब्राहम एक ही दिन में अब्राहम नहीं बना। उन्होंने अपना विश्वास को डेवलप किया, है ना। डेवलप मतलब बढ़ाया। विश्वास कैसे बढ़ता है? सुनने से, वचन सुनने से बढ़ता है। आमीन। तो हम वचन की ओर भी जाएंगे, बट उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। मैं अपना बाइबल खोल देता हूँ। ओके। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हर कोई यहाँ पे जो उपस्थित है, जो आगे भी वीडियो देखने वाला है, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर कि उन्होंने अपना समय दिया। मुझे विश्वास है परमेश्वर की वो इच्छा, वो बोझ तूने उनके अंदर डाली है, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर जो छुटकारा, जो बोझ के साथ वो आ रहे हैं तेरे पास और वो वचन सुनना चाहते हैं, तेरा प्रगटीकरण चाहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है पिता कि तू उन्हें देने वाला है। क्योंकि तू कहता है कि मांगो तो मिला जाएगा, ढूंढो तो मुझे पाओगे तुम। परमेश्वर आज हम ढूंढ रहे तुझे, आज हम परमेश्वर तेरी खोज कर रहे हैं और तू हमें मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा आज हमें हमारे साथ वचन बांटने वाला है, इसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आज हमें बताने वाला हम कहाँ गलत है और कैसे हम सही हो सकते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आज जो प्रगटीकरण देगा, एक आईना, एक आत्मिक आईना जो हमें दिखाएगा, उसमें एकदम दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्लियर दिख जाएगा हम कहाँ कमी हो रहे हैं और कैसे हम ठीक उसको कर सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद। ये बुद्धि तू दे रहा है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। तेरे शांति और तेरे आनंद से तू हमें भर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना पिता परमेश्वर से मांगा है, आमीन। ओके, तो प्रेज गॉड। ऑल राइट, तो हम कहाँ थे? हम थे इब्राहिम के स्टोरी पे। तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपना किताब, अपना बाइबल ओपन करेंगे। रोमन्स 4, 17 और 20, 17 से लेके 20। रोमन्स 4, मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि ये प्रिपेयर्ड नहीं है। ओके, सो
ओके, तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और आप उसे हिंदी में मैं हिंदी में फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट मैं भी चाहता हूँ कि अगर आप हिंदी समझ रहे, जो भी समझ रहे हैं, आप पढ़िए, है ना, उसको पढ़िए, जोर से पढ़िए, और आपको वो समझना चाहिए जैसे पढ़िए, है ना। आत्मा आपको लीड करेगा, पवित्र आत्मा। ओके, तो 17 में ऐसा लिखा है, एज इट इज़ रिटन इन द स्क्रिप्चर, ये एम्पलीफाइड वर्जन पढ़ रहा हूँ मैं, आई हैव मेड यू अ फादर ऑफ मैनी नेशंस in the sight of him in whom he believed, that is God. ओके, ये पौलुस बता रहा है रोमन्स 4:17 में, who gives life to the dead and calls into being that which does not exist. In hope against hope, Abraham believed that he would become a father of many nations, as he had been promised by God. So numberless shall your descendant be. Without becoming weak in faith, he considered his own body now as good as dead for producing children. Since he was about 100 years old, he considered the deadness of Sarah's womb, but he did not doubt or waver in unbelief concerning the promises of God, but he grew strong and empowered by faith, giving glory to God. Amen. तो ये जो वचन है 4:17 से लेके 20वां जो है आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, एकदम स्टार डाल दीजिए बाजू में, यहाँ उसको एकदम कलर कर दीजिए, क्योंकि ये सीक्रेट है, ये एक रहस्य है। परमेश्वर ने, पिता ने जब अब्राहम से बात किया और जब उनको बोला कि तुझे मैं आशीर्वादित करूँगा और तेरे इतने बच्चे होंगे अनगिनत, है ना, और ये जब बोला था तब इब्राहिम का उम्र होके चला गया, बहुत बूढ़ा हो गया था वो, और सारा भी बूढ़ी हो गई थी। और ये सच्चाई था, मतलब अगर उनके लिए तो आत्मिक जीवन उनको पता नहीं, है ना, इब्राहिम के समय पे आत्मिक जीवन पता नहीं। जो पिता ने बोला वो सुना और उसी पे मनन किया, उसी पे चले, और अपने बच्चों को भी वही सिखाया, है ना। तो परमेश्वर ने, जब परमेश्वर ने बोले ये सब चीज़ें, इब्राहिम ने क्या किया, इसको पकड़ लिया, है ना। ये जो प्रकटीकरण है ये पौलुस को मिला है कि उन्होंने क्या, जब परमेश्वर ने आपको एक वचन, एक वादा किया है, परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दिया है आपको कि मैं तेरे जीवन में करूँगा, है ना। और प्रॉमिसेस कैसे जानेंगे हम? पतरस में ऐसा लिखा है कि प्रॉमिसेस परमेश्वर के दिए हैं आपको, जो आप वचन पढ़ रहे हैं उसके द्वारा आपको प्रॉमिसेस, जब परमेश्वर का जो इच्छा है आपके लिए, परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन में होने के लिए, ये सब लिखा है। अब करना क्या है आपको, इसको लेना है, मतलब पर पिता ने जब गाय बनाई या भैंस बनाया, उनको क्रिएट किया, तो उनके अंदर दूध डाला, मतलब वो दूध उनके अंदर क्रिएट किया, है ना। तो मनुष्य को अगर दूध पीना है तो गाय चाहिए या भैंस चाहिए, है ना। तो उसको दूध निकालना पड़ेगा। अगर सेब खाना है, एप्पल खाना है, तो पेड़ के पास जाके पेड़ से तोड़ना पड़ेगा। फल है, फल रेडी है पेड़ पे, बट तोड़ने का काम किसका है? एक आदमी सबको तोड़ के देगा क्या? जिसको भूख लगा है वो जाएगा पेड़ की तरफ और वो तोड़ेगा और वो खाएगा, खत्म। इतना सिंपल। आमीन। अगर आपको कुछ चाहिए परमेश्वर से, आप विश्वास करो और आपको मिल गया, है ना। मरकुस 11:24। सिंपल। परमेश्वर के राज्य के अनुसार आपको कुछ चाहिए, वो परमेश्वर देने के लिए रेडी है, क्योंकि आप और एक, वो परमेश्वर एक है, हम सब एक है परमेश्वर में। आमीन। बट मिलना, जो समय होता है ना कि मांगा और मिलने के बीच का, ये जो
ये जो दायरा, ये जो टाइम होता है ना, ये कौन डिसाइड करता है पता है? $1,000,000 क्वेश्चन कि हुआ, कभी होगा। मैंने विश्वास तो किया कभी होगा, ये होगा, ये कब होगा ये आपके ऊपर है। पेड़ पे फल आने के लिए, पेड़ पे फल रेडी है, भैंस के अंदर दूध रेडी है। आमीन। तो आपको जाके आप जितना जल्दी करके लोगे उतना जल्दी आपको मिलेगा। विश्वास वो करता है। विश्वास, फेथ टाइम पे नहीं रहता, टाइम बेस्ड नहीं रहता। विश्वास जो रहता है वो टाइम बेस्ड नहीं रहता है। जितना आप विश्वास, अपने विश्वास को डेवलप करोगे उतना जल्दी आप पाओगे, उतना अच्छा शांतिमय और खुशी वाला जीवन होगा आपका। मैंने कल एक उदाहरण दिया, मुझे बहुत सही लगा। देखिए, अब ये आपका विश्वास कैसे, विश्वास को हम एक चीज़ के ऊपर एक तुलना करेंगे गाड़ी के हिसाब से, ठीक है। तो जो नया विश्वासु होता है या जो जो अभी अभी शुरुआत किया है, उसका विश्वास साइकिल जैसा होता है। तो कोई पहाड़ ऐसा आया तो वो बहुत ज़ोर से पेडल मारता है, गिरता है ना, पीछे जाती है साइकिल, फिर साइकिल से उतरता है, फिर हैंडल पकड़ के ऊपर लेके जाता है। वो विश्वास है। मतलब वो क्या कर रहा है, अपनी बुद्धि भी चला रहा है बीच में, है ना, उतर के साइकिल लेके। आमीन। तो वो कुछ कर रहा है, साइकिल मतलब विश्वास उसका, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा विश्वासु जो जिसके पास वो प्रगटीकरण है कि विश्वास किया तो मिलेगा, हाँ, मैंने मांगा तो मुझे देगा परमेश्वर। वो क्या कर रहा है, उसका भी जीवन में पहाड़ है, समस्या। वो क्या कर रहा है, अपने बाइक में पेट्रोल भर रहा है। उसका विश्वास जो है बाइक है, तो उसमें वो पेट्रोल भर रहा है। पेट्रोल क्या है, वचन परमेश्वर का, भर रहा है, फुल टंकी कर रहा है। और क्या कर रहा है वो, अपने समस्या पे एक्सीलेटर फुल किया, पहुंच गया, मिल गया उसको। ऐसा आपके जीवन में हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर ने आपके जीवन में चमत्कार किया नहीं है। ऐसा असंभव है कि आपके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया नहीं है, या आपने जो मांगा था बहुत पहले वो मिला नहीं आपको। आपके जीवन में परमेश्वर ने कभी कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम किया है ना। और विश्वास करोगे तो परमेश्वर तकलीफ नहीं होगा मिलते वक्त। मतलब आपका अंदर से टूट नहीं जाएगा, अरे क्या इतना तकलीफ, इतना मतलब लगभग भीख मांगना पड़ रहा है। पिता कभी नहीं बोलता है भीख मांगने के लिए, बेटे हो बेटे जैसे लो, हक से लो, विश्वास करो, मांगो, विश्वास करो, मिल गया। आमीन। शनिवार को अगर मांगा और बैंक हॉलीडे है तो सोमवार, अब इमेजिन एटीएम नहीं है, हम 1990 में जी रहे हैं। शनिवार को मांगा और बैंक बंद है, रविवार को भी बैंक बंद है, सोमवार को मिल जाएगा। एक बार मांगा बेटे ने, उसको मालूम है कि सोमवार बैंक खुल रहा है, ठीक है, पैसा तो किधर जाने नहीं वाला, मिल गया। वो कैसे जीने वाला अपना जीवन, वो कैसे जीने वाला अपना जीवन कि मेरे को मिल गया है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मंडे पैसा मिल रहा है, जो चाहिए मैं ले लूँगा, है ना। वो एक छोटी स्टोरी मैंने बहुत पहले सुनाई थी, मैं वापस सुनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी जुड़ रहे हैं। तो आई वांट यू टू मैं चाहता हूँ कि आप सुनो। तो हाँ, तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो आके एक गार्डन में बैठता है, बहुत लॉसेस हो जाते हैं उसके, बहुत नुकसान हो जाता है, अकेला बैठ के रो रहा है, कैसे होगा, क्या अभी कितना कर्जा होएगा, कैसे मैं मतलब अभी क्या काम ढूंढूँ, जॉब ढूंढूँ, ये वो, है ना। तो फिर उस गार्डन में एक बहुत अमीर आदमी ऐसा वॉकिंग के लिए आता है। वो देखता है इस बिजनेसमैन को, वो बोलता है, मतलब वो पूरा रात सोया नहीं, डिप्रेशन में ऐसे ही बैठा है गार्डन में। तो ये जो पैसे वाला बिजनेसमैन है, बड़ा फेमस बिजनेसमैन है, वो आता है उसके पास और बोलता है क्या हुआ कि वो ऐसा इतना स्ट्रेस में दिख रहा है। बोला नहीं, मैंने जो भी बिज़नेस डाला है सब में नुकसान हुआ मेरा, मैं बहुत दुखी हूँ, ये वो सब रोता है। तो तो फिर ये बोलता है ओके ठीक है। वो अपना चेकबुक निकालता है, जो पैसे वाला रहता है, बोलता है भाई ये ले ब्लैंक चेक, मैं तुझे दे रहा हूँ, तू जो भी बिज़नेस डालेगा है ना, तू डाल, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं, तेरे पास ये पैसा है, ठीक है, मैं तुझे दे रहा हूँ, और 1 साल के बाद यहीं मिलना मुझे और लौटाना, ठीक है। वो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है, लेके चला जाता है वो चेक।
और वो चेक वो यूज़ नहीं करता है, वो रख देता है संभाल के। और जितना उसके पास जो पुराने बिजनेस का बेच के वगैरह जो पैसा जमा होता है, उससे वो एक छोटा बिजनेस शुरू करता है। और उसका माइंड जो है बहुत रिलैक्स रहता है, मतलब वो अभी ये बार बिजनेस करते वक्त इतना रिलैक्स रहता है, क्योंकि उसको बोलता है कि मेरे को, वो सोचता है अपने मन में कि मुझे नुकसान होगा तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे पास एक ब्लैंक चेक पड़ा है, करोड़ों रुपए मैं निकाल सकता हूँ, मैं यूज़ करूँगा, बिंदास यूज़ करूँगा। तो ये उसके पास जो रिमेनिंग पैसा है उसी में उसका बिजनेस बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि इसका एटीट्यूड बदल गया, इसका यही बदल गया, मनस्थिति बदल गई। वो अभी रिस्क ले रहा है, वो अभी बिंदास काम कर रहा है ना, वो बिंदास इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बिजनेस बढ़ा रहा है, ब्रांचेस बढ़ा रहा है, ये कर रहा है ना, हर जगह उसका नेटवर्क फैला रहा है बिजनेस में। तो 1 साल के बाद वो आता है पैसे देने के लिए, और वो चेक जाके देता है। जब वो चेक देता है वो बिजनेसमैन आता है, उसको मिलता है, बोलता है थैंक यू सो मच, वो चेक देने के लिए बहुत बहुत अच्छा, बहुत मदद हुआ है, मैंने यूज़ नहीं किया बट इसको, तो मैं आपको रिटर्न करने हैं। तो अमीर आदमी, शायद वो उसके कोई साथ कोई रहता है, वो बोलता है ये तो चेक इनवैलिड है। अमीर आदमी का जो असिस्टेंट कोई रहता है उसके साथ, वो बोलता है ये तो चेक इनवैलिड है। फिर ये जो बिजनेसमैन है, जो बहुत डिप्रेशन में था शुरुआत में, अभी बहुत सक्सेसफुल हो गया, बोलता कैसे? वो बोलता है कि ये इसके ऊपर साइन ही नहीं है अकाउंट होल्डर का, बैंक अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर ही नहीं है। आमेन। इसका मतलब उस चेक का वैल्यू 0 था शुरुआत से। वैल्यू किसका है? वैल्यू आपका है, उस व्यक्ति का वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि परमेश्वर ने वो व्यक्ति को बनाया, परमेश्वर ने उसको अपने जैसा बनाया। मैं आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे आदम और हवा के बारे में, नहीं, आदम और हवा के बच्चे, केन और एबल। केन और एबल का बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम सबको सुनना ही चाहिए। पता नहीं मेरे पास वो वचन मैंने हाईलाइट करके रखा है कि नहीं, जहाँ पे क्या होता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा ज़रूर। तो आपको कहानी तो मालूम है कि केन क्या करता है, एबल का खून कर देता है जलन के कारण, क्योंकि परमेश्वर इसका सुन रहा है, मेरा क्यों नहीं है ना? प्रगटीकरण नहीं, मालूम नहीं कौन है वो, कौन है। केन परफॉर्मेंस में लगा था कि मैं एकदम शक्तिशाली, मैं ज़्यादा कुर्बानी दे रहा हूँ, है ना, मैं परमेश्वर को मैं खुश करना चाहता हूँ। मैं एबल क्या था, तेरा ऐसा है ना, एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। आपको ये सच्चाई मालूम करना चाहिए कि आप हमको ये मालूम करना चाहिए कि आप अपने मन से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? परमेश्वर को प्रसन्न कर, वो आपसे ऑलरेडी प्रसन्न, वो प्यार है, वो आपसे ऑलरेडी प्रसन्न है, वो आपसे खुश है, वो बहुत खुश है आपसे, क्योंकि आप वचन सुन रहे, क्योंकि आप विश्वास में बढ़ना चाहते, क्योंकि आप खोज रहे हो उसको। अगर आप वो पिता को ढूंढ रहे हैं, प्रभु यीशु को ढूंढ रहे हैं, तो वो आपके लिए हाजिर है। आमीन। आप समझ रहे कितना महत्वपूर्ण है समझने के लिए। मर्डर नहीं होता, पहला मर्डर एबल का नहीं होता अगर केन को ये प्रगटीकरण होता कि मैं नहीं करना। आज भी बहुत सारे विश्वासू खुद पे ही लगे कि मैं करना चाहता हूँ, ऐसा मत करो, हाँ वैसा मत करो, इनसे बात मत करो, दुनिया के लोगों से इनके साथ घूमो मत। वो बहुत सही है, बट आपको नहीं लगता कि अगर परमेश्वर का प्यार सच में किसी को मालूम पड़ा तो वो खुद से वो ये सब चीज़ें नहीं करेगा। अगर एक इंसान को पता चला कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, तो ऑटोमेटिकली उसको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे क्या नहीं करना है मेरे जीवन में। जैसे मुझे सिगरेट नहीं पीना, अगर बच्चों को हमने शुरू से सिखाया कि पिता तेरे साथ है, प्रभु यीशु हर समय तेरे साथ चल रहे हैं, तुझे चुना है परमेश्वर ने, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए चुना है ना, तुझे आशीर्वाद बनना है दूसरे लोगों के लिए जिनको नहीं, यीशु नहीं मालूम है। आमीन। अगर ये प्रगटीकरण आपने अपने बच्चों को अंदर डाला, तो बच्चों को पता है कि
दारू मेरे लिए नहीं है, सिगरेट मेरे लिए नहीं है, ड्रग्स मेरे लिए नहीं है। एक रास्ता बताना है, बाकी सारे रास्ते वो खुद बंद करेंगे। आमीन। पेरेंटिंग वही है, बच्चों को सिखाना यही है कि परमेश्वर वही चाहता है हमें कि पहले हम अनुभव करें, तो हम अपने बच्चों के साथ बांटना चाहते हैं, बांट सकते हैं, है ना। तो केन और एबल की वही कहानी है। तो अब ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्लाइमैक्स बहुत, आप प्लीज़ सुनिए, ये बहुत पावरफुल है। तो हाँ, तो केन ने मार दिया, फिर अभी गिल्टी गिल्टी रो रहा है, क्या करूँ, है ना, क्या करूँ। परमेश्वर आए उससे मिलने। परमेश्वर क्या मर्डर किया? नहीं, परमेश्वर ने मर्डर किया केन का भी मर्डर किया कि नहीं? प्यार है वो परमेश्वर। अभी ये भाई चालू है। केन केन क्या कर रहे हैं? अपने आप के ऊपर मृत्यु बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अपने ज़बान से? मेरे को मार देंगे लोग, है ना, मेरे पिताजी मार देंगे, या मेरे ये मार देंगे, वो मार देंगे, मुझे मार देंगे, मर्डर, मेरा मर्डर कर देंगे। किसी को पता चला मैंने किसी को खून किया है तो मेरे को मार देंगे। पिता ने क्या किया आप देखिए, हमारे शब्दों का महत्व समझिए। पिता इमीडिएट बोले, अभी जो बोला है उसको मैं ये नहीं कर सकता, पूजा नहीं सकता, बट पिता ने कुछ और ऐड कर दिया। अगर जो कोई केन को मारेगा वो मेरे खिलाफ हो जाएगा। मतलब पिता, हमारे शब्दों का महत्व समझिए कि ये अपने जीवन में मृत्यु बोल रहा है कि एबल को मैंने मारा ना तो मैं भी मर जाऊंगा। अपने वो ये गिल्ट जो है अपने अंदर, वो नकारात्मक चीज़ें लाता है ना। वो हमारे लिए गंदा, हमारे लिए सोच डालता है, हमारे लिए हमारा अंत चाहता है शैतान, और वो विचार डालता है हमारे अंदर, और कुछ नहीं कर सकता, वो विचार डालता है। बाकी सारा काम हम करते हैं, बहुत सा ज़्यादा काम हम ही खुद करते हैं, हमारे अंदर वो गंदे गंदे विचार डालते हैं। आमीन। तो हाँ, तो परमेश्वर उसका मुंह बंद करने के पहले इसने ये बोल दिया, और पिता ने क्या किया? पिता ने इमीडिएट बोला कि ऐसा नहीं होगा। अपने शब्द जो है तूने बोले हैं, अभी उसको तो बोल दिए तूने, बट मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा। हमारे गलतियों से भी निकालने के लिए परमेश्वर रेडी है। सिर्फ वो हमको बताना चाहता है कि ये तुम ऐसे दर दर की ठोकरें या तुम अपने ऊपर मृत्यु बोलना, ये नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है ये सब। आमीन। और एग्जैक्टली वही परमेश्वर ने बोला कि जो तेरे खिलाफ आएगा या जो तुझे हाथ उठाएगा तुझ पे, या तेरा मृत्यु करेगा, मर्डर करेगा, उस वो मेरे खिलाफ हो जाएगा। तो परमेश्वर के खिलाफ कोई नहीं आ सकता। आमीन, प्रेज गॉड। तो यही बात है। तो हमारे वचनों को परमेश्वर बहुत मायने देता है, और शैतान हमारे वचनों को सुनने के लिए रेडी रहता है कि हम अपने मुंह से क्या बोलते हैं। आमीन। तो हाँ, तो हमको बहुत एकदम वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस। हमको बहुत हमारे मुंह से जब शब्द निकलते हैं ना, अगर हम परमेश्वर के वचन में गड़े हुए हैं, अंदर ही अंदर है, हम परमेश्वर के वचन में डूबे हुए हैं, तो हमारे मुंह से परमेश्वर का वचन निकलेगा। इसीलिए पिता बोलते हैं कि नीति वचन में गार्ड योर हार्ट, अपने हृदय का सुरक्षा करो, है ना, अपने हृदय में सिर्फ मेरे वचन भरो। आमीन। क्योंकि फिर तुम्हारे मुंह से सिर्फ मेरे वचन निकलेंगे। परमेश्वर बहुत भला है। आपका एडिक्शन, आपकी उदासी, आपकी बुरी चीज़ें आपको छोड़ के जाएगी जब आपका हृदय परमेश्वर की तरफ होगा। आप जब परमेश्वर की तरफ देखोगे तो ये चीज़ें आपके जीवन में खुद ब खुद आएगी। अगर आप चाहते कि आपके बच्चों का उद्धार हो, अगर आप चाहते कि आपके बेटा, आपका पति परमेश्वर में आए, ये परमेश्वर से ज़्यादा और कोई नहीं चाहता। पहला चीज़ ये समझ रहे, ओके। फिर हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे उसके लिए, साइकिल वाला फेथ नहीं हमको इस्तेमाल कर रहा है। इमेजिन बाइक में इतना स्मूथ जा रहा है, अगर एरोप्लेन वाला विश्वास हमारे अंदर आ गया तो हमारे जीवन में तो हम तो खुशी, हम जहाँ जाएंगे स्वर्ग लेके जाएंगे, इतने खुश रहेंगे लोग, क्योंकि बाकी के लोगों को दे रहे हैं हम। अभी एरोप्लेन के ऊपर आंधी तूफान नहीं आता है क्या? आता है ना, वो ज़्यादा आता है ना, क्योंकि वो आसमान में होता है। बट अंदर जो बैठा है ना, उसको पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है बाहर।
ऐसा परमेश्वर हमें ऐसा छुपा के रखना चाहता है अपने अंदर, है ना, ढक के अपने को रखना चाहता है उसके अंदर। कलोशियन में ऐसा लिखा है कि हम उसके अंदर छुपे हुए हैं, हमारा जीवन उसके अंदर छुपा हुआ है। एग्जैक्टली वही चाहता है परमेश्वर। देखिए, आप परमेश्वर के पास आए थे प्रॉब्ली शायद कोई चीज़ पाने के लिए, और वो चीज़ मिल भी गई होगी आपको, बट अभी कोई और चीज़ चाहिए, है ना। तो चीज़ें, लोग, है ना, वो सब बदलते रहेंगे, वो कॉन्स्टेंटली, है ना, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव, और वो बदलते जाएंगे। तो हमको कुछ सच में हमको क्या चाहिए, वो परमेश्वर है। हमको सिर्फ परमेश्वर चाहिए। इसीलिए मत्ती 6 में यही लिखा है ना, मत्ती 6:33 में, कि परमेश्वर के राज्य के और देखो, और बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे होनेगी। जब मसीह की ओर देखते हैं, हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, तब हमें वो बुद्धि देता है कि कैसे बात करें, क्या बात करें, है ना। क्योंकि पुराने करार में वो हमारे अंदर नहीं रहता था, नए करार में रहता है, वो हमारे अंदर है ना। और वो कंट्रोल कर रहा है चीज़ें आपके भले के लिए। उसको सिर्फ आपका अनुमति चाहिए आपके द्वारा काम करने के लिए, है ना। वो आप आपका जीवन बहुत अच्छा है, सच में बहुत भला है, क्योंकि ये जनरेशन में हमारे पास पवित्र शास्त्र है, जीवन है हमारे पास, जीवन है हमारे पास। प्रॉब्लम ये है कि ये जीवन हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम बाहर का जीवन ग्रहण कर रहे हैं जो परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर ने हमको भेजा है वहाँ पे उसका जीवन लेके जाने के लिए, बट हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं दुनिया का जीवन लेके आ रहे हैं। दुख, तकलीफ, स्ट्रेस, इसने मुझे ऐसा बोला, उसने ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया। हमारा जीवन वैसा ही नहीं है, हम वैसा जीवन जी नहीं सकते। हम बैबिलोन में नहीं जी रहे, हम मतलब हम बैबिलोन के नहीं हैं, हम इस दुनिया के नहीं हैं। बैबिलोन की कहानी पता है ना आपको, कि ये लोग मिले, सब लोग आदम हवा के टाइम पे, आदम हवा गए उसके बाद का टाइम है जहाँ पे ये लोग बोले चलो हम एक बहुत ऊंचा इमारत बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे बहुत ऊंचा, कि स्वर्ग तक उसका टोप पहुँचे। और पिता नीचे आए, देखे, अरे हाँ ये तो, अगर इन्होंने ठाना है तो बना लेंगे। कौन बोले? पिता बोले, ठीक है। पिता पिता ने हमें बनाया ना, वो जानते हैं कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारे अंदर जो सामर्थ, हमने एक ठान लिया तो हम करेंगे, ये परमेश्वर जानता है ना। परमेश्वर आपको बहुत मूल्यवान समझता है, क्योंकि उन्होंने वो ऐसा डिफेक्टिव पीस नहीं बना सकता, पहला चीज़, है ना, नहीं बना सकता है। आप बहुत मूल्यवान है, आप प्रेशियस है, आप अलग है, डिफेक्टिव नहीं। हर कोई अलग है, और हर कोई परमेश्वर का एक एक चरित्र, एक कैरेक्टर है, एक अलग स्वभाव है पिता का हर एक में। आमीन। क्योंकि उसके जैसा बनाओ, और फिर परमेश्वर ने बोला मल्टीप्लाई, दुगने तिगने हो जाओ, भर दो इस धरती को। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है, परमेश्वर ने दिया हुआ आशीर्वाद हमें है, बट दुनिया उसका लाभ उठा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, उनको सिद्धांत पता चला है कि चिंता करके हम चीज़ें बदल नहीं सकते। एक बहुत अच्छी एक मतलब एक स्टोरी मैंने सुना था, एक छोटा सा किस्सा है, मैं चाहता हूँ कि आप सब सुनो। मोस्टली मोटिवेशनल स्पीकर्स बात करते हैं, बट अपने लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए हमें वो सब नहीं करना होता है, क्योंकि हमें हमारा जो मोटिवेशन, हमारा जो होप है, हमारा जो उम्मीद है, वो पिता परमेश्वर खुद है, परमेश्वर खुद है, प्रभु यीशु खुद है। आमीन। तो वो कहानी है कि गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, तो उनके उनके पास 3 लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, बड़ा पोजीशन के लिए, और तीनों ने अपने प्रीवियस कंपनी में पहले का जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। एक ने 6 महीने में शायद 100 करोड़ रुपए कमा के दिए, दूसरे ने 200 करोड़, तीसरे ने 300 करोड़, और अच्छा तीनों बेहतरीन है। तो इसमें से चुनेंगे कैसे? एक को चुनना है, एक पोजीशन, एक ही ओपनिंग है, एक ही वैकेंसी है, ठीक है।
तो वो प्रश्न पूछा तो ये आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो बहुत सारे लोग क्या बोले, जिसने 3,000 मतलब 300 करोड़, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा किया ना उसको हायर करो। बट फिर कंपनीज भी तो छोटे थे, मतलब एक शायद 200 करोड़ की रहेगी कंपनी, दूसरा वाला 300 करोड़ की रहेगी, तीसरा वाला शायद 1,000 करोड़ की रहेगी, है ना। तो फिर क्या हो गया, इस 1,000 जो तीसरा वाला है उसने सबसे कम कमाया है, क्योंकि उसका परसेंटेज हार्डली कितना 30% रहेगा, इसका तो डबल, बाकी पहले लोगों का ज़्यादा है। मतलब मैं ज़्यादा मैथ्स में नहीं जाना चाहता, बट मैं बोलने का मतलब ये है कि तीनों का परफॉर्मेंस एक जैसा ही है, तो सुंदर पिचाई जी किसको हायर करेंगे? तो प्रश्न का उत्तर ये है कि वो पूछेंगे कि आपको, आपका जो रिसेंट आपको कोई प्रॉब्लम आया, समस्या आया, तो वो समस्या के साथ आपने कैसे डील किया, उस समस्या को आपने कैसे उसको टैकल किया, उसका सामना कैसे किया उस प्रॉब्लम का, और जिसका आंसर उसमें बेस्ट है उसको वो हायर करेंगे। दुनिया जानता है, जो जगत है ना, जो ब्रोकन वर्ल्ड बोलते हैं ना, टूटी हुई जो दुनिया, जो परमेश्वर हमें देख रहा है, वो उम्मीद का किरण परमेश्वर उस दुनिया में, क्योंकि हमको भेजा है यहाँ पे प्रचार करने के लिए, परमेश्वर बताने के लिए, प्रभु यीशु गुड न्यूज़ बताने के लिए, शुभ समाचार बताने के लिए, है ना। उस दुनिया को वो सिद्धांत पता है कि आशीर्वाद कैसे पाना है, समस्या के सामना कैसे करना है, उन लोगों को आ रहा है, इसीलिए उनके पास धन है, इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल है ना। पहला चीज़ तो अपना आपा नहीं खोते, क्रोध, ऐसा गुस्सा नहीं आता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है ना। सब एकदम कंट्रोल, उनको पता है कि ये जो फेज़ है, ये जो थोड़ा सा पट्टा है अपने जीवन में, थोड़ा सा समय, ये सिर्फ उस समय की बात है, उसके बाद मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, है ना, प्रॉफिट आएंगे मेरे को। तो ये जो कॉन्सेप्ट समझ गया, उसके जीवन में आशीर्वाद आया, क्योंकि वो पैनिक नहीं हुआ, पैनिक नहीं, घबराया नहीं, फियर नहीं आया उसमें। ये दुनिया का सिद्धांत है। बट हमारे अंदर समस्या में भी परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। तो हमारे अंदर तो डर बिल्कुल नहीं, हम तो कितना खुश रहना चाहिए, हर समय कितना आनंद में रहना चाहिए। हमको कोई और ब्रदर या ये नहीं चाहिए, हमको सिर्फ पिता चाहिए कि पिता के साथ कनेक्ट हो गया, बस। हमको ये सिर्फ ये सच्चाई है ना। ये सच्चाई पे हम पकड़ लिए ना, अगर ये सच्चाई हमने पकड़ ली तो हमारा छुटकारा कंफर्म है। हमको मिल गया छुटकारा, आज़ादी हमारी है, हमको मिल गई आज़ादी। अगर हमको समझा कि हर समस्या के बाहर हम अकेले नहीं निकलने वाले, पिता परमेश्वर खुद मेरे साथ निकलने वाले, क्योंकि वो बोले कि मैं कभी नहीं छोड़ने वाला तुम्हें। परमेश्वर पहले ऐसे नहीं बोले कभी, है ना, पुराने करार में, बट अभी बोल रहे हैं कि मैं कभी नहीं छोड़ रहा तुझे, तेरा पाप मेरे प्यार से बड़ा नहीं। पिता आज बोल रहा है, जो कोई सुन रहा है और जिसको लग रहा है ऐसे कि मैं बहुत पापी हूँ, मैं ऐसा गिल्ट, है ना। मैं आपको क्या बोला, आदम और हवा वो गिल्ट कॉन्शियस लेके आए इस पृथ्वी पे, उनको जब हकाल दिया वो पाप के साथ ये लेके आए। और गिल्ट कॉन्शियसनेस आपको सिर्फ, आपका जो ज़मीर वो आपको सिर्फ आपकी बुराई बताते रहेगा कि तूने ऐसा गलत किया, तूने वो गलत किया, तूने ये किया है। वो आपको फोटो पिक्चर दिखाएगा, वीडियो HD अपने मन में, है ना। और फिर आप निराश, किसी से बात नहीं करेंगे, एकदम छुप के रहेंगे, एकदम गिल्टी। परमेश्वर ने वो ले लिया है आपका, आप गॉड कॉन्शियस रहेंगे, गिल्ट कॉन्शियस नहीं रहेंगे। तो फिर आपके शब्द जो निकलेंगे, धन्यवाद परमेश्वर ये जीवन देने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर तूने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा परमेश्वर। अभी मुझे शायद मेरे अंदर बीमारी मुझे लग रहा है, महसूस हो रहा है, पर मुझे मालूम है जो मैं महसूस करता हूँ ये सच्चाई नहीं है। जो तूने बोला है वो सच्चाई है, जो तूने अपने मुंह से बोला वो सच्चाई है। आमीन। यहाँ पे लिखा है जो चीज़ पिता, रोमन्स का जो मैं वो पढ़ रहा था 4:17 से अगर पढ़ोगे, जो चीज़ वास्तविकता में भी नहीं है, जो अभी तक नहीं, निर्माण ही नहीं हुई है, वो भी परमेश्वर देने के लिए रेडी है, दे रहा है आपको, दे सिर्फ विश्वास,
सिर्फ मुंह से जीवन बोलना है। एक डॉक्टर ने ऐसा बोला कि बहुत मतलब वो लोग साइंस क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजी और वो सब ब्रेन की स्टडी करते ना, वो बोल रहे हैं कि अगर किसी किसी ने कोई व्यक्ति अपना 100% 100% अपना बुद्धि अगर इस्तेमाल कर पाया, अपने बुद्धि का 100% इस्तेमाल कर पाया, वो पूरा दुनिया को रूल कर सकता है, राज्य कर सकता है उस दुनिया को। क्योंकि हम नहीं यूज़ कर, कोई मतलब साइंटिफिक अभी तक कोई नहीं यूज़ किया है। अगर आप साइंस पढ़ोगे, अगर गूगल करोगे तो हम नहीं यूज़ कर रहे। कितना परसेंट है मुझे नहीं मालूम, कितना यूज़ कर रहे हैं, मतलब आधे से भी कम है, उतना पता मुझे, उतना ही यूज़ कर रहे हैं हम। इसीलिए कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगता है ना। मतलब जहाँ पे है वहीं पे ठीक है भाई, है ना। ज़्यादा ये नहीं करना है। दुनिया में बोलते रिस्क नहीं लेना है, बट बिलीवर भी बोलता है, कभी विश्वासी भी बोलता है रिस्क नहीं लेना, बट रिस्क का बात ही नहीं है। ये बात है आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति, आपका प्यार परमेश्वर के प्रति। आमीन। परमेश्वर आपका हाथ नहीं छोड़ रहा तो आप कहाँ रिस्क ले रहे हो। अगर डैनियल की 3 दोस्त आग में जाते वक्त वो 4 हो गए और आग उनको, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया कि बारिश हो जाए और आग बुझ जाए। बहुत सारे विश्वासु ऐसे प्रार्थना करते कि मेरे बॉस, मेरे मैनेजर का हृदय बदल जाए। इसका मतलब बोल रहे हैं कि आग में बारिश आ जाए और वो बुझ जाए, मुझे चटका नहीं, मुझे जाना ही नहीं अंदर। आप समझ रहे क्या? आप समझ रहे मतलब परमेश्वर ने आग भी बनाया है ना, परमेश्वर ने पानी भी बनाया, परमेश्वर ने सब का निर्माण किया है। तो अगर आप आग में जा रहे हैं तो वो आप अकेले नहीं जा रहे, वो खुद आपके साथ आ रहा है। तो आग आपको झटका नहीं दे पाएगा, उसके अनुमति के उसके अगेंस्ट, पिता के अगेंस्ट नहीं जाएगा, विरोध कभी नहीं जाएगा पिता के। आग परमेश्वर की आज्ञा मानता है और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसका मतलब क्या हो गया? आग आपकी भी बात सुनेगा, क्योंकि उसको मालूम है आप कौन है, आपको मालूम नहीं आप कौन है। आंधी तूफान आप भी रोक सकते हो, जैसे यीशु ने अपने चेलों को बोला, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास। आपकी समस्या को कुचलने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। जैसे आम के पेड़ पे आम दिया है, तोड़ने का काम आपका है। आमीन। तो अगर आपको पुराने तकलीफ़ों से परमेश्वर ने निकाला है, छुटकारा दिया है, अभी भी देगा, आगे भी देगा। जितना ज़्यादा फोकस, जितना ज़्यादा आपका ध्यान पिता के ऊपर रहेगा, परमेश्वर के ऊपर रहेगा, उनके वचनों के ऊपर रहेगा, उतना ज़्यादा आप आज़ादी अपने अंदर महसूस करोगे। और हर दिन, हर समय, उदाहरण के तौर पे अगर परमेश्वर बोले कि हर सेकंड में तुझे तेरे बात करूँगा, एक नए नए शब्द दूंगा, दुनिया का अनंत काल तक वो आपको शब्द देते रहेंगे और वो एक भी शब्द रिपीट नहीं रहेगा। इमेजिन करो, परमेश्वर को हम नहीं जानते, परमेश्वर का जो लिमिटेशन है ना, मतलब लिमिटेशन वर्ड नहीं है परमेश्वर के डिक्शनरी में, नहीं है। हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा परमेश्वर है। दुख का बात यह है कि हमें आइडिया नहीं कि वो कौन है और उसने क्या कर दिया ऑलरेडी। जो कोई परफेक्ट पीस या शांति में, आइज़ाया में ऐसे लिखा है, जो परफेक्ट पीस सिर्फ उसकी स्तुति आराधना में ही है। सिर्फ धन्यवाद परमेश्वर। बुरा विचार आया, परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझे निकाला, मेरे पुराने जीवन से मुझे निकाल दिया, मुझे नया जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। विचार, अभी वो जो शैतान विचार डाल रहा है वो कंफ्यूज हो गया कि ये कर रहा क्या है, क्योंकि शैतान आपको हाथ नहीं लगा सकता। आपके ऊपर इन्फ्लुएंसेस जो बोलते हैं ना, अड़चन, आपके विचार, आपके अड़चन आपको आपके ऊपर ला सकते। परमेश्वर
परमेश्वर को फॉलो करने वालों के जीवन बहुत सुपर नेचुरल जीवन है। सुपर नेचुरल मतलब अलौकिक है एकदम। ऐसा है कि प्रॉब्लम ये है, देखो सच में ना हम जैसा जीवन जी रहे हैं ना, हम विश्वास में नहीं चल रहे। अगर आपके सामने क्रेडिट कार्ड पड़ा है और बाइबल पड़ा है और आपको ख़रीदना है एक मोबाइल फ़ोन, तो बाइबल की तरफ नहीं जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे? क्रेडिट कार्ड की तरफ जाएंगे और मोबाइल ले लेंगे। ये चेक है कि विश्वास कहाँ गया तुम्हारा विश्वास, है ना? सच में जब प्रगटीकरण मुझे मिला कि मैं परमेश्वर से ज़्यादा मेरे क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड रहता हूँ, या मेरे को घर बनाना है तो मैं अपने होम लोन मुझे लेना है, उसके ऊपर मैं अगर निर्भर होता हूँ तो कहाँ। और बहुत सारे लोग साक्षी भी देते हैं कि मुझे लोन कम से कम रेट में मिल गया। परमेश्वर बोलता है जो कोई कर्जे में है वो गुलामी में है, नीति वचन में। और वो परमेश्वर कैसा आपका लोन सैंक्शन करके देंगे? मतलब क्या क्या साक्षी दे रहे? सच में अंधकार में जी रहे, सच में। और आप बोल रहे हैं अपने मुंह से, कबूल कर रहे हैं परमेश्वर ने दिया है मुझे, मैं गुलामी 30 साल की गुलामी में परमेश्वर ने दिया है, धन्यवाद, स्तुति आराधना, पुलपिट पे खड़े रहे। आप समझ रहे हो? आप सीरियसली समझ रहे हो कितना लाचार हो गया एक विश्वास हो? क्योंकि कंफर्ट जोन आसान वही है ना। बाइबल के अंदर क्रेडिट का ये नहीं दिख रहा ना, अमाउंट नहीं दिखता, क्रेडिट कार्ड पे दिखता ना कितना है मेरा लिमिट, है ना? तो अगर आपको चाहिए, पिता से मांगो। एक छोटा सा स्टोरी, मैं 1 मिनट टाइम देख लेता हूँ। ओके 5 मिनट है, 2 मिनट में एक स्टोरी फिनिश करूँगा और फिर मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में पिता काम, आपको ये सच्चाई मालूम पड़ी, आप इस पर मेडिटेट करो, ठीक है? तो स्टोरी ये है कि एक बहुत बड़े पास्टर, मतलब 1990 की स्टोरी, 80 आई थिंक, वो टाइम पे इतना कोई परमेश्वर पता नहीं था लोगों को, और है ना बहुत उस समय पे परमेश्वर मालूम नहीं था लोगों को, और लोग अपना जीवन जो है, सॉरी कॉल आ रहा था। ओके, तो वो समय परमेश्वर इतना मालूम नहीं था। वो एक हस्बैंड वाइफ, पास्टर और उनकी वाइफ थी, और वो जो पास्टर है वो दूसरे चर्चेस में जाते थे प्रचार करने के लिए। तो उनका एक ऑर्डिनेशन मतलब एक सर्टिफिकेट जैसा कि आप पास्टर आप बन गए हो करके, उसका एक प्रोग्राम होने वाला था 3 दिन का। तो उसके लिए उनको अच्छा सूट वगैरह पहन के जाना था। तो हुआ क्या कि वो जब 1-2 हफ्ते में था वो प्रोग्राम, और इनके पास इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अफोर्ड कर सके जाने के लिए। नहीं, वो जाने के लिए कपड़े अच्छे पहनने के लिए, मतलब जाते वक्त कपड़े अच्छे पहनने के लिए, वो प्रोग्राम के लिए वो उनकी एपत नहीं थी उतनी। तो उनकी जो वाइफ है उन्होंने क्या किया, पास्टर को तो सूट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उनकी वाइफ के लिए ड्रेस नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, अपने हस्बैंड को नहीं बताया। मेरी बहुत सारी सिस्टर्स जो सुन रहे हैं उनके लिए है, उन्होंने नहीं बोला पास्टर को। उन्होंने क्या किया, अपने पिता से मांगा। पिता को बोला मुझे ये प्रोग्राम में जाना है और मुझे कपड़े चाहिए, और कपड़ों के लिए मुझे पैसे चाहिए। पिता तू देगा मुझे, इसके लिए धन्यवाद, है ना, मैं विश्वास करती हूँ तू देगा। बेटी मांग रही तो बाप देना ही चाहिए, है ना, धन्यवाद परमेश्वर, ऐसा बोल के वो भूल गई। तो क्या हुआ, एक दिन उनको वो पास्टर को कोई चर्च में बुलाया प्रीच करने के लिए। तो जब उन्होंने शेयर किया वर्ड, सब हो गया, और जब एंड हो गया तो ये पास्टर जो है वो निकल के आ रहे थे। तो जहाँ पे प्रीच किया वहाँ के पास्टर ने इनको बुलाया और बोला, पास्टर जी हम आपको ऑफरिंग देना चाहते हैं, बट ये हम जो ऑफरिंग दे रहे हैं ये आपके लिए नहीं है। हमारे को ऐसा लीड हुआ कि आपकी वाइफ को देना चाहिए, तो आप प्लीज़ ये जो ऑफरिंग है आप अपनी वाइफ को देंगे। ये हमारा जो हमने जो ऑफरिंग इकट्ठा किया है। और पास्टर जी सोच रहे हैं, वो जो जिनकी वाइफ ने प्रेयर किया वो सोच रहे कि
मतलब मेरी वाइफ आई नहीं प्रेयर मीटिंग को, उनको किसी ने इनवाइट नहीं किया, ये लोग अच्छी तरह से जानते भी नहीं कि मेरी वाइफ कौन है। तो ये क्यों, मतलब कैसा हुआ? तो और वो एकदम, और उन्होंने पूछा कि ऐसे आपने कभी किया है पहले? तो वो पास्टर बोले कि हमने कभी भी किसी पास्टर के वाइफ के लिए कभी ऑफरिंग इकट्ठा किया नहीं, तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये भाई वो पैसे लेते हैं, एनवेलप लेते हैं और घर आते हैं, और घर आके अपनी वाइफ को देते बोलते हैं कि ये देखो, वो चर्च में जहाँ पे मैंने वर्ड शेयर किया वहाँ पे उन्होंने कुछ ऑफरिंग दिया है, और वो स्पेसिफिकली आपके लिए दिया है, मेरे लिए नहीं था, वो आपके लिए दिया है, आपके जीवन, आप मतलब आपके लिए वो दिया है, ऐसा करके वो बोले। और उन्होंने निकाला तो कुछ वो 3 उनके ड्रेसेस लेने के लिए उतने पैसे पैसे परमेश्वर ने प्रोवाइड किए। और तभी उनके आत्मिक आके, मतलब तभी उनको पूरा विश्वास कंफर्म हुआ कि, मतलब आप सिस्टर लोग जानते होंगे कि अगर उनके हृदय में कुछ है, उनको चाहिए, है ना, वो अपने अंदर रख नहीं सकते ज़्यादा समय। और अब हस्बैंड ऐसा है कि वो हस्बैंड के साथ पक्का शेयर करेंगे, हस्बैंड के छुपा नहीं सकते। एक पत्नी वो जो बातें हैं वो अपने हस्बैंड से छुपा नहीं सकती, कितना भी कोशिश करो। बट वो एक पिता के पिता के लिए प्यार होता है ना, वो एक डिसिप्लिन लाता है हमारे जीवन में। और डिसिप्लिन क्या करता है? डिसिप्लिन हमें एक स्टेप ऊपर लेके जाता है, सिर्फ पिता पे विश्वास करने के लिए, सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए, और कोई नहीं। तो उन्होंने वो पैसे से जाके कपड़े लिए, और फिर और वो तीनों दिन वो प्रोग्राम में नए नए 3 कपड़े पहन के गई। इवन तो प्रेज गॉड। तो हाँ, मुझे यही शेयर करना था कि हमारा पिता वो फेथफुल है, बहुत विश्वासु हमारा पिता है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपसे मांग के तो देखो, मांगो और बस विश्वास करो और भूल जाओ, वो देगा, आपको सरप्राइज करेगा। आमीन। तो अपने शब्द जो है वो बहुत बहुत एकदम तोल मोल के इस्तेमाल करो। और उसके लिए आपको वचन में एकदम लगे रहना है, वचन को पकड़ना है, परमेश्वर के वचनों को मनन करना है। आमीन। मैं चाहता हूँ कि आज जो मैंने वचन के बारे में बोला, रोमकरास 4 का 17 से लेके 20, ये इस पे आप मनन करो, क्योंकि विश्वास को हमको डेवलप करना है। साइकिल वाला विश्वास चाहिए, बाइक वाला विश्वास चाहिए कि प्लेन वाला, ये आपके ऊपर है। भैंस के अंदर दूध और पेड़ के ऊपर फल परमेश्वर ने दिया, तोड़ना आपको है, दूध निकालना आपको है। आमीन। आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे को शेयर करना था। मुझे विश्वास है कि वचन ने आपको ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ है, पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया है। जो कोई प्रश्न, कन्फ्यूजन जो भी था, और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। मैं हर एक के लिए आज अभी प्रार्थना करूंगा, और मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा आपको एक प्रगटीकरण, एक चीज़ बता रहा है आपके जीवन में, जो आपको छुटकारा देने वाला है। छुटकारा ऑलरेडी है आपके सामने ही है, शायद आपको दिख नहीं रहा है। परमेश्वर वो बुद्धि देगा, है ना। परमेश्वर वो दरवाज़ा तोड़ेगा नहीं, परमेश्वर वो दरवाजे का चाबी देगा आपको। आमीन। और आप खोलोगे तो आपको मिल गया, आपको जो चाहिए, है ना। मरकुस 11:24। आमीन। तो आज परमेश्वर को बुद्धि देगा चाबी कैसे फाइंड करने के लिए। आमीन। तो ये जो रोमकरास 4:17 से 20, उस पर वर्णन करो, ठीक है। मैं नेक्स्ट ट्यूसडे आपको दोबारा मिलूंगा। मैं लाइव एवरी ट्यूसडे 8 बजे आता हूँ, तो आप प्लीज़ जुड़े रहिए। ये वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, और वचन में आपको और बढ़ना है तो हमारा जो फेसबुक का पेज है, प्लीज़ उसको लाइक कीजिए। और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी उस पर मेंशन है। हमारे जूम के भी लिंक हम मेंशन करेंगे हमारे वीडियोस पे। तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो और भी नए वीडियोस, टीचिंग वगैरह सब है, सब अवेलेबल है। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, इसीलिए हम शेयर कर रहे हैं, है ना। हाँ, ये साक्षी है, मेरे जीवन में हुआ है, और वही मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, मुझे विश्वास है कि मुझे पता है कि उनके साथ मैंने शेयर किया मेरे जीवन में क्या हुआ है ना। तो और एक्ट्स 1:8 में यही लिखा है कि अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, आपको सामर्थ मिलेगा और आप साक्षीदार बनोगे। एग्जैक्टली वही हो रहा है, मैं साक्षीदार हूँ,
है ना। और मुझे विश्वास है जो भी यहाँ पे सुन रहा है वो भी अपने जीवन में यही ग्रहण करेगा और अब उसके जीवन में भी यही यही चीज़ें होगी। परमेश्वर एक स्पेशल अलग तरीके से करेगा आपको सरप्राइज करने के लिए, बट वो करेगा, पिता है आपका। आमेन, है ना। अगर वाइफ आप कुछ मांग रहे हो, पिता से मांगो, हस्बैंड से नहीं, आपको परमेश्वर देने वाला है। आमेन। मेरी वाइफ देख रही है वहाँ से। तो प्रेज गॉड। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड मैं अभी आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि आज का जो वचन था ये तूने दिया था, और बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूजन था, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, जो चीज़ें उनको लग रही थी कि असंभव है, आज तूने वो प्रगटीकरण उनको दिया है। पवित्र आत्मा ने उनसे बात किया है और उनको वो छुटकारा उनको मिल गया है। वो आज़ादी में उनका अपना जीवन जी रहे, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। जो कोई बीमार है वो अपने वो एरिया पे हाथ रखे। मैं अभी प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करने वाला, और आप हीलिंग आपको मिलने वाला है यीशु के नाम से। हाथ रखिए, या कोई आपके घर में कोई बीमार है तो उनके ऊपर हाथ रखिए। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, तेरे नाम से मैं जीवन बोलता हूँ, तेरे नाम से मैं चंगाई बोलता हूँ। जो भी शरीर के जो कोई भाग है, घुटना, नेक, या सर दर्द है कुछ लोगों को, मैं, या बैक पेन है, यीशु के नाम से मैं चंगाई बोलता हूँ अभी। आई कमांड द स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी लीव। यीशु के नाम से मैं सारी बीमारी को निकालता हूँ। जो बॉडी पेन की बीमारी है निकालता हूँ। वीकनेस निकल यीशु के नाम से। ड्राउजीनेस निकल यीशु के नाम से। कोई भी बीमार ये परमेश्वर के राज्य में नहीं रह सकता। स्वर्ग में कोई बीमार नहीं रह सकता, और वही जीवन हम यहाँ पे जी रहे हैं क्योंकि स्वर्ग हमारे अंदर है। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे कोड़ों के मार से इन्हें चंगाई मिली है। कोई बीमार तू देख नहीं सकता, और तेरे बच्चे कभी बीमार हो नहीं सकते यीशु के नाम से। बीमारी तुझे अभी निकल के जाना है क्योंकि तू हार चुका है क्रॉस पे। धन्यवाद परमेश्वर चंगाई देने के लिए। परमेश्वर, जो कोई कर्जे में है, जो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस काम का उनके ऊपर है, परमेश्वर मैं तेरा जीवन बोलता हूँ, तेरी सच्चाई, तेरा प्रकटीकरण उनके जीवन में बोलता हूँ। परमेश्वर, तो उनके मन में, उनके हृदय में तेरा भूख डालेगा, और वो और तुझे जानेंगे और उन्हें छुटकारा मिलेगा। वो तेरे राज्य और तेरी तरफ देखेंगे, और बाकी सारी चीज़ें उनके पीछे हो लेगी। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। ये वचन उनके जीवन में जिंदा हो रहा है और सच हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के नाम से जो मैंने बोला, जो मैंने मांगा, वो तूने कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मेरे पिता परमेश्वर से मांग रहा हूँ। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो मैं बहुत खुश हूँ कि 10 लोग जुड़े हैं, बट 10 एक मतलब वो ज़ीरो निकालेंगे, एक है ना, वो भी बहुत मूल्यवान है परमेश्वर के राज्य में। तो आप हर एक जो सुन रहे हैं, आप प्रेशियस हो, है ना, बहुत मूल्यवान हो परमेश्वर के लिए, बहुत मूल्यवान हो। आप क्या सोचते हो वो उनको मैटर करता है ना। वो आप क्या बोलते हो वो उनके लिए मैटर करता है। आमेन। तो बोलना उनका वचन, है ना, वो बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए, क्योंकि आप उस पर निर्भर हो गए। तो आप और वो एक हो जाएंगे, और लोग आपके अंदर उनको देखेंगे। क्या मतलब पावरफुल लाइफ है अपना, ये नॉर्मल लाइफ है ही नहीं, है ना। हम आत्मा है, शरीर टेम्पररी है। ऐसे समझ लो कि ये जो एग्जाम्पल है, प्लीज़ सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस में स्पेस सूट पहनना पड़ता है, अर्थ में अर्थ सूट पहनना पड़ता है, समझे। स्पेस, पृथ्वी के बाहर जब कोई जाता है तो उसको एक सूट पहनना पड़ता है, जिस ऑक्सीजन लेने के लिए। पृथ्वी पे जो आता है वो ये सूट पहनता है, शरीर सूट पहनता है ना। तो ये तो नाश होएगा, मर गए तो ख़त्म ना। आपका आत्मा वो सच्ची है, वो सच है। जो शारीरिक चीज़ें है ना, ये नौकर है हमारे, वो पीछे आने वाली चीज़ें है। मैं ये प्रगटीकरण है, इस पे मनन करो, परमेश्वर आपको बहुत आशीर्वाद करेगा, और वो कर रहा है ना, वो नहीं छोड़ रहा आपको। आमेन। तो या दैट्स इट फ्रॉम मी। एंड मैं चाहता हूँ कि आपको अगर और जानना है तो जुड़िए चैनल के साथ और पेज के साथ। एंड सच्ची परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो किया वो आपके जीवन में भी ज़रूर करेगा। आमेन। मैं तो देख रहा हूँ, मुझे विश्वास है
मैं सबके जीवन में आशीर्वाद बोल रहा हूँ एंड आई नो, मुझे विश्वास है कि आपकी साक्षियाँ कमेंट्स में आएगी। कोई बीमार था, कोई वो ठीक हो गया, सर दर्द, जो भी चीज़ है आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए और शेयर कीजिए ये वीडियो। ओके, तो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मैं अभी फिनिश कर रहा हूँ। ओके, फेसबुक लाइव, बाय, गॉड ब्लेस यू।